I'm so grateful that y'all are here, and I just want to say that thank you so much for watching me. Oh, it's not big, kind of easy. They're just eating most of the birds, and we can't do that. ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਮਾਲ ਖਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡਰ ਗਰਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। BBC ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀ। MA ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। इस लाइन दे विच किवें पई? जब मेरे पापा जो थे वो अलग अलग कंपनीज में जाते थे, जो लोग इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी तरीके से बोलते थे उन्हें हमेशा से एक अलग एज मिलती थी। रेड फोर्ट पे जाते थे, इंडिया गेट पे जाते थे, तो वहाँ फॉरेनर्स होते थे बहुत सारे, वो अलग अलग एक्सेंट में बोलते थे। तो क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसे क्यों बोलते हैं। कितने साल के थे आप? जब मैंने जाना शुरू कर दिया था पापा के साथ रेड फोर्ट इंडिया गेट पे, तो मैं 6 साल की थी। मेरे को 9 एक्सेंट आते हैं। साथ में मैंने फ्रेंच का अपना डिप्लोमा कर लिया है, जापानीज़ के अपने N3 लेवल तक कंप्लीट कर लिया, स्पेनिश अभी सीखनी शुरू करी है, और हिंदी और हरियाणवी तो अपनी खुद की है। ये भी सुना है कि आप अब 18 साल के, लेकिन आप MA पास कर चुके हैं। क्या जंप किया एक क्लास से, कैसे की? नहीं, मैंने जंप नहीं किया। मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी हैं। 6 महीने एक क्लास कर दी, 6 महीने दूसरी क्लास कर दी। तो अलग अलग वाली कोई बात नहीं, अगर आप लेवल टू लेवल चलते रहते हैं तो डिफिकल्ट तो होता ही नहीं बिल्कुल भी। जब मैं 8 साल की थी तो हम पानीपत जाते थे। एक मेरी टीचर है रेखा मैम, तो वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाती थी। टॉयफिल, IELTS, PT, वो सब बड़े बड़े बच्चे होते थे। मैं छोटी थी, तो जब मैं 14 साल की थी, मैं एक बार भर देते हैं, देखते हैं कैसा जाएगा। फिर मेरे 7.5 बैंड आए देने के बाद। हर बच्चा मुझे लगता है जीनियस होता है, और पेरेंट्स उस चीज़ को समझ नहीं पाते, उलझे रहते हैं हम अपने बच्चों को क्या कराएं। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन मार्केट में जो चीज़ चल रही है तो बच्चे उसी को बोलते हैं। अगर पेरेंट्स अगर ठीक से बच्चों को समझे, एनालाइज करें, मार्केट में देखें क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, तो हम अपने बच्चों को बहुत कुछ करा सकते हैं। इंग्लिश की न्यूज़ सुनानी शुरू की मैंने। 1 घंटा पूरी न्यूज़ सुनी, टीवी बंद कर दिया, मैं सुनता था, जानवी सुना। पहले 5 मिनट बोलती थी, फिर 10 मिनट बोलती थी। एक टाइम ऐसा आया प्रैक्टिस के बाद, ये पूरी 1 घंटे की न्यूज़ पूरी की पूरी न्यूज़ सुना देती थी। हमने दूसरा टीवी चलाया, उस पर दूसरी न्यूज़ चलाई, उस पर दूसरी न्यूज़ चलाई, तो एकदम इतना हो गया कि वो न्यूज़ भी सुन ली और वो भी सुन ली, और वो पूरी की पूरी सुनाने लगी। एक टाइम ऐसा आया, दोनों न्यूज़ इसने सुनानी शुरू कर दी। ये जब 10 साल की थी तो 10वीं क्लास में थी। 11 साल की हुई तो, और वो भी 11 की क्यों हुई है, 10वीं की ही 10वीं करती। इसके साथ भी क्या प्रॉब्लम हुई, हमें परमिशन नहीं मिली, इसीलिए इसने 11 साल की एज में की, नहीं तो 10 साल की एज में ही 10th होती इसकी। रत्न ने हिंदुस्तान अवार्ड भी ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी, 12 साल की थी जब मुझे 12 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ मतलब कि ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। हाँ जी। दुनिया में आपको जो भी करना है आप वो आराम से कर सकते हैं, बस बात इतनी है कि आप उस चीज़ को लेकर पैशनेट कितने हैं। बस आपको मास्टर बनना है अपने फील्ड का, किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को अपने पीछे नहीं चलाना, बस आपको बेसिकली उस फील्ड का मास्टर बनना है। लोग आपके पीछे अपने आप आना शुरू कर देंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਮਾਲ ਖਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡਰ ਗਰਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 2 ਭਾਸ਼ਾ, 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ BBC ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ MA ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ TV ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਮੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। स्वागत करते हैं ना रोजाना स्पोक्समैन थे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ जानवी पवार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे घर पे आए। मेरे को बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मैं ब्रिजमोहन, फादर ऑफ जानवी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और इतनी दूर चल के आप पंजाब के लोगों को दिखाने के लिए, जानवी का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आए। सब इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सो वंडर गर्ल जो कहती है कि इंडिया दी वंडर गर्ल है, अगर तुसी गूगल ते भी सर्च करोगे कि इंडिया दी वंडर गर्ल करना, तो ये जानवी दी
ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ये जो एक्सेंट वाली लाइन थी ये मेरे बोर्न होने से पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि जब मेरे पापा जो थे वो अलग अलग कंपनीज़ में जाते थे अपना इंटरव्यू देने, तो वो इंटरव्यू देने जाते थे तो उनके साथ एक दिक्कत होती थी कि जो लोग इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी तरीके से बोलते थे उन्हें हमेशा से एक अलग एज मिलती थी कि अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो अच्छा तो आपको कंपनीज़ में और अच्छी तरीके से आपकी एंट्री होगी, वो सारी चीज़ें। तो हमेशा से ये था कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ग्लोबली इंटरनेशनली सर्वाइव करना है यहाँ पे अपनी कंट्री में या फिर कहीं पे बाहर भी आपको ग्लोबल लेवल पे जाना है तो इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो वहाँ से शुरुआत हुई। जब मैं हुई तो पापा मेरे साथ इंग्लिश में बोलते थे थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ से सीखा। फिर उसके बाद ये हुआ कि न्यूज़ देखनी शुरू करी। रेड फोर्ट पे जाते थे, इंडिया गेट पे जाते थे, तो वहाँ फॉरेनर्स होते थे बहुत सारे, वो अलग अलग एक्सेंट में बोलते थे। तो जब उनके साथ बात हुई तो क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसे क्यों बोलते हैं। कितने साल के थे आप? जब मैंने जाना शुरू कर दिया था पापा के साथ रेड फोर्ट इंडिया गेट पे तो मैं 6 साल की थी। ओके। तो उसी टाइम से ये हुआ कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं। तो इसके बाद फिर BBC न्यूज़ देखनी शुरू करी जब मैं 7 साल की थी। CNN देखनी शुरू करी, अल जज़ीरा देखी, वो कैसे बोलते हैं उनको कॉपी किया। वो जैसे आप पूरा TV चला देते हो तो उसके बाद उनकी पूरी न्यूज़ कॉपी करनी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट आया कि ये एक्सेंट सीखते हैं कि ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये अपने आर को क्यों खा जाते हैं, कहीं पे टी को क्यों खा जाते हैं, तो इस तरीके से कैसे बोलते हैं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि अब सीखना शुरू करते हैं। कितनी भाषाएं आप एक्सेंट में बोल? मेरे को 9 एक्सेंट आते हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन, RP, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्फलॉक, कॉकनी। फिर साथ में मैंने फ्रेंच का अपना डिप्लोमा कर लिया है, जापानीज़ के अपने N3 लेवल तक कंप्लीट कर लिया, स्पेनिश अभी सीखनी शुरू करी है, और हिंदी और हरियाणवी तो अपनी खुद की है। बिल्कुल, ये तो आपकी वाकई खुद की है। इतनी छोटी एज में तो कह सकते हैं कि बच्चा खेलने के बारे में सोचता है, वो कहता है कि हमें डॉल चाहिए, खिलौने चाहिए या टीवी में कार्टून देखने हैं, लेकिन आपका इतना माइंड कैसे शार्प है? खेलने के बारे में तो मैं अभी भी कहती हूँ, पर अगर इस चीज़ की बात करें कि डॉल चाहिए या फिर ये चाहिए, तो मेरे पास जो मेरी सराउंडिंग थी तो सब बच्चे हाँ खेलते थे, पर मेरे साथ जो मेरी मोस्टली जिसके साथ मैं बात करती हूँ वो मेरे पापा थे, और अभी भी पापा ही हैं जिनके साथ मैं मोस्टली बात करती हूँ। तो वो जिस तरीके की बात मेरे से करते थे मेरा उसी चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा। अगर आप मेरे से खिलौनों की बात करोगे, क्योंकि ये एक हमारी मेंटेलिटी भी होती है कि आप जिन लोगों के सराउंडिंग में रहते हो, जिस तरीके की आप बात सुनते हो, उसी में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ पापा जिस तरीके की बात करते थे मेरा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। तो ये भी सुना है कि आप अब 18 साल के हैं, लेकिन आप MA पास कर चुके हैं, पर ये भी जानना चाहते हैं क्या जंप किया एक क्लास से, कैसे की है? नहीं, मैंने जंप नहीं किया, मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी हैं, क्योंकि जब आपको समझ में आनी शुरू हो जाती हैं सारी चीज़ें, वो सारी थियरी होती है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग तो अलग अलग होते हैं दोनों क्लासेस के, कैसे मैनेज किया? वो अलग इसलिए कि 6 महीने एक क्लास में, 6 महीने एक क्लास कर दी, 6 महीने दूसरी क्लास कर दी, तो अलग अलग वाली कोई बात नहीं। अगर आप लेवल टू लेवल चलते रहते हैं तो डिफ़िकल्ट तो होता ही नहीं बिल्कुल भी। जी, MA आपने किस चीज़ में? इंग्लिश लिटरेचर से। इंग्लिश लिटरेचर में की है। सो दर्शकों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਆ। कोरोना काल के दौरान ही तुसी ये सारियां नहीं, मैं तो जब 9 साल की थी मेरे को तो ये तब से आती है। वहाँ से मैंने पहले ब्रिटिश एक्सेंट सीखा, फिर अमेरिकन सीखा, फिर धीरे धीरे RP, पोश, तो अभी तक सीख ही रही हूँ। पर ब्रिटिश और अमेरिकन जो 2 मेन एक्सेंट हैं वो जब मैं 9 साल की थी तब से मैंने बोलना शुरू कर दिया था। जी, हमने ये भी सुना कि आप एक अच्छे स्पीकर भी है, यूनिवर्सिटी में भी आपने मतलब कि स्पोक्स पर्सन बन के गए थे, क्या ऐसा सफ़र रहा फिर? ओह बहुत बढ़िया। जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंटर करी थी मैं उस टाइम 13 साल की थी, और सब बच्चे ऐसे बड़े बड़े थे, कोई आप तो बिल्कुल छोटे से जी, तो उस टाइम काफ़ी बच्चे कहते हुए थे किसका बच्चा गुम हो गया, ये कॉलेज में आ गया यहाँ पे। तो वहाँ पे इलेक्शन होते थे कॉलेजेस में, मैंने पहली बार देखा। तो इलेक्शंस में जब मेरी इंग्लिश अच्छी थी वो वाला कॉन्फिडेंट था, लोगों में बोलने में बड़ा मज़ा आता है मेरे को। अगर पब्लिक है, जितनी ज़्यादा पब्लिक उतना ज़्यादा मज़ा आएगा बोलने में। तो वहाँ पे भी जैसे लोग अपने इलेक्शंस के लिए बोलते थे तो मैं भी पार्टीज़ ज्वाइन करती
सकती थी कि अच्छा इस पार्टी के साथ ये वाला कैंडिडेट है तो यहाँ से लड़ते हैं। तो उस इलेक्शन टाइम में बहुत मैं आगे रही कि हाँ बोलना है, स्टूडेंट्स के आगे बोलना है, इसको वोट दें उसको वोट दें। तो मेरी वो स्पीकिंग कि आप कह सकते थे हाँ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰचार करना। हाँ जी, तो वो उनके आप लिए कर रहे थे। उनका पूरा किया। फिर उसके बाद मेरी स्पीकिंग स्किल्स को देखते हुए तो मेरे को पूरे डूसू का जो कि आपकी पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है उसका स्पोक्स पर्सन बनाया और मैं 2 साल तक कॉन्टिन्यूसली रही वो। और आपने पूरा मिलकर स्पोक्स पर्सन बन के इलेक्शंस जितवाए भी किसी के? हाँ जी, जिसके साथ भी मैं 3 साल रही वो तीनों जीते हैं। क्या बात है, ये मतलब कि आपको तो फिर खुद भी इलेक्शन लड़नी चाहिए। मैं लड़ सकती थी पर मेरी एज उतनी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि उसके लिए आपको 18 प्लस होना ज़रूरी होता है, तो मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाई। जी, लेकिन आप इतनी छोटी एज के हैं, आपने आईलेट्स कैसे कर ली? जब मैं 14 साल की थी तब मैंने आइल्स करी। जब मैं 8 साल की थी तो हम पानीपत जाते थे, एक मेरी टीचर है रेखा मैम, तो वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाती थी, टॉयफिल, आइल्स, पीटी, वो सब बड़े बड़े बच्चे होते थे, मैं छोटी थी। तो वो जो बोलते थे मैं सुनती थी, तो मेरे को भी दिखा कि ये बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं हर वक्त, वो लिसनिंग करते थे, मैं ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं 14 साल की थी मैं एक बार भर देते हैं, देखते हैं कैसा जाएगा। तो कितने बैंड आए आपके फिर मेरे 7.5 बैंड आए देने के बाद ओवरऑल? ओवरऑल। हाँ जी ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਭਰਿਆ ਤੇ 7.5 ਬੈਂਡ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? अभी तो नहीं है, पर अभी मास्टर्स के बाद जब मास्टर्स ख़त्म होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन यहाँ से कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो एक चीज़ होती है कि अब एक्सपोजर चाहिए और ज़्यादा। जिस फील्ड में मैं हूँ इंग्लिश में, तो बड़े प्रोफेसर्स हो, उनके साथ बातचीत हो, तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि एक बार अब मैं बाहर का भी एक दौरा लगाऊँ ताकि मैं अपनी PhD वहाँ से कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि अब डॉक्टर जानवी पवार वाला वो है तो हाँ जी लगाना है, तो उसके लिए अब ज़रूरी है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, क्योंकि मेरे एक्सेंट को लेकर, लैंग्वेजेस को लेकर मेरा हमेशा से यही रहा है कि लोगों से जितना ज़्यादा कनेक्शन हो उतना बढ़िया। तो अब उसके लिए आई विल ट्राई कि अब मास्टर्स के बाद मैं अपनी PhD कहीं बाहर से करूँ। जी जानवी जी, क्या गोल करना है फिर आगे? अभी के लिए तो यही है कि PhD में पहले एडमिशन हो जाए, पर मेन मेरा एंटरप्रेन्योर बनने का है कि मैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे पास कोई था नहीं, कोई मेरे को एक्सेंट सिखाए। हम बहुत इंस्टीट्यूट्स में घूमे, मैं और पापा काफ़ी जगह गए, दिल्ली के मोस्टली बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह देखा कोई तो एक्सेंट सिखाता होगा, पर कोई सिखाता नहीं था। कोई इंग्लिश इंडिया में कोई भी नहीं है? नहीं, इंडिया में उस टाइम तक लोगों को एक्सेंट का पता ही नहीं था कि एक्सेंट होता क्या है, ऐसी भी कोई चीज़ होती है। सिर्फ एक इंग्लिश थी जो थी। तो उसके बाद जब मैंने एक्सेंट सीखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तब लोगों के बीच में आया कि हाँ देयर इज़ समथिंग लाइक एक्सेंट टू। तो वो जो एक्सेंट था फिर वहाँ से आया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अब जितने बच्चे, खासकर एक्सेंट उनके लिए भी ज़रूरी है जो MNCs में काम करते हैं, BPOs में काम करते हैं, रिक्रूटिंग कंपनीज हो गई या फिर कॉल सेंटर हो गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि अगर कोई आपके वाले एक्सेंट में ही बात कर रहा है तो एक कंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल की वो वाली जॉब चाहिए तो उसके लिए एक्सेंट, लैंग्वेजेस, ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं थी वो दूसरे लोगों को प्रोवाइड करूँ, और उसी के लिए मेरा अभी हाल ही में एक ऐप भी लॉन्च हुआ है जानवी पवार के नाम से ही, लर्न विद जानवी। तो अगर प्ले स्टोर पे उससे डाउनलोड करेंगे तो मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे। बना है? हाँ जी, मेरा खुद का ऐप बना है। तो मेरे सारे कोर्सेज ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट और इंग्लिश के लिए भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास वो वाला एनवायरनमेंट नहीं होता, तो इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक कोर्स, उसका इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, तो ये सारे कोर्सेज भी मैं अब लेकर आई। फिर कैसे लगेगा, क्योंकि इंडिया की पहली आप होगी लड़की जो एक्सेंट में सभी भाषाओं को सिखाएंगी? बस काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि मेरे साथ अभी मैंने कोई ऐसा देखा नहीं है कि कोई मेरे साथ एक्सेंट बोलता हो, क्योंकि हर किसी की अब अपनी यूनिकनेस होती है, हर किसी का अपना फील्ड होता है। तो कोई जनरल नॉलेज में आगे जा रहा है, कोई अपने आर्ट्स वाले फील्ड में आगे जा रहा है, मेरा इसमें इंटरेस्ट था, मैं इसमें कर रही हूँ। आप जीके में भी बहुत कह सकते हैं कि फास्ट चल रही है, इसके बारे में कुछ नहीं? मैं जब छोटी थी तो उस टाइम काफ़ी सारा ये चल रहा था कि बच्चे बहुत सारे जनरल नॉलेज कर रहे थे, काफ़ी बच्चे फेमस हुए उस टाइम पे, तो हमें भी लगा कि जीके का कुछ करते हैं। तो पापा ऐसे नोट्स निकालते थे इंटरनेट से कि टॉप 10 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 10 लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने काफ़ी याद किए। उसी के साथ जब मैं छोटी थी तो साइंस पढ़ती थी, तो पीरियोडिकल टेबल होती थी, तो वो पूरी पीरियोडिकल टेबल बोली तो मैं 24 to 27 सेकंड्स में पूरी बोल देती थी वो उस टाइम। हाँ जी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟੇਬल्स बोल देते थे। हाँ जी, सेकंड्स में। उस टाइम जो है ये प्रैक्टिस बनाई थी एक। फिर एक चीज़ थी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, इसके ऊपर भी काफ़ी काम किया, आपके माइंड कैसे चलते हैं, इसके ऊपर बुक्स पढ़ी, आपका कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो ये सारा। फिर आप
मैं तो बहुत कुछ मम्मी के पीछे हमेशा लगी रहती हूँ, दे दो कुछ दे दो। वो भी कभी कभी परेशान हो जाती है कितना खाएगी। नहीं मतलब कि शार्प है इतना माइंड, मतलब कि कैसे है आपका माइंड? माइंड शार्प होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो माइंड होते हैं उसको वो उसी फील्ड में चलाने वाली बात है कि आप उसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं। ਜਨੂਨ था आपको ये सब कुछ करने का? अभी भी है। अभी भी हाँ है जी। ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। जी, दरअसल पता क्या है, हर बच्चा मुझे लगता है जीनियस होता है और पेरेंट्स उस चीज़ को समझ नहीं पाते, उलझे रहते हैं हम अपने बच्चे को क्या कराएं। आज भी आपने देखा होगा बच्चे 12th कर लेते हैं, अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, तो बच्चों से जब पूछा जाता है बेटा क्या बनना चाहोगे बड़े होके, सब बच्चे कहेंगे आईएएस बनना चाहेंगे, सीए बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे। 4 फील्ड के आगे कोई फील्ड सोचता ही नहीं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यही चीज़ सबसे बड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के नॉलेज का अभाव है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन मार्केट में जो चीज़ चल रही है तो बच्चे उसी को बोलते हैं। ना तो पेरेंट्स उनको अच्छे से बता पाते हैं कि बेटा क्या कर सकते हो, ना बच्चों को कुछ पता होता, जो मार्केट में वही चीज़ें हैं। तो हर चीज़ मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स अगर ठीक से बच्चों को समझे, एनालाइज करें, मार्केट में देखें क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, तो हम अपने बच्चों को बहुत कुछ करा सकते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूनिक हुए हैं, जिन्होंने रियल में अपने फील्ड में कुछ किया है, तो उनके साथ उनके पेरेंट्स उनके साथ रहे हैं। स्कूल की तरफ से तो सिर्फ बच्चा 12th में अच्छे मार्क्स ले लेता है, 10th में अच्छे ले लेता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो यूनिक चीज़ होती है वो मुझे लगता है स्कूल कभी नहीं देता। वो चीज़ें आती हैं अपने खुद के एफर्ट से, पेरेंट्स के एफर्ट से, वो सारी चीज़ें तब आती हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर बच्चा जीनियस होता है, बस बच्चे उस चीज़ के साथ बच्चों के साथ काम करें। तो मेरे साथ भी क्या था, यही जो भी जानवी ने जैसे अभी बताया है कि इंग्लिश वाली प्रॉब्लम थी, मैंने इतना नहीं सोचा था कि इंग्लिश इतनी अच्छी आनी चाहिए। मेरी खुद इंग्लिश इतनी पुअर थी तो मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता था। हालांकि वो अलग बात है, मैं प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश ही पढ़ाता था, टीच में इंग्लिश ही करता था। आपने देखा होगा पंजाब के, हरियाणा के जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश पढ़ाते तो हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते। बड़ी प्रॉब्लम है ये। हाँ, और आज भी ऐसा है, बहुत कम बोल पाते हैं। तो वो चीज़ें मुझे भी कहीं ना कहीं अटकती थी। और फिर जैसे हम अब 21वीं सदी में आ रहे हैं तो इंग्लिश मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो ये भी नहीं कह सकते कि इंग्लिश से ही हम सक्सेस बन सकते हैं। हमारी मातृभाषा जो है अपने आप में बहुत यूनिक है और अपनी मातृभाषा के साथ भी हम तरक्की कर सकते हैं और आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। आप कुमार विश्वास को ले लीजिए या बहुत सारे ऐसे कवि हैं उनको ले लीजिए, वो सब हिंदी के बदौलत जो हैं पूरे देश में, देश और विदेश में पूरे विख्यात हैं, फेमस हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिंदी से भी, हिंदी के साथ साथ, लेकिन जब आपको कुछ अदर काम करना है, वो चीज़ें जाना है, तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे था कि इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि भाई इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश सभी को आनी चाहिए, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी भाषा इंपॉर्टेंट है आपकी भाषा, लेकिन लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो जितनी कर लें उतना अच्छा है। तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए मैं वो कम्युनिकेशन के लिए इसको एज ए सब्जेक्ट ना लेके सिर्फ इसको एज ए लैंग्वेज लें, तो लैंग्वेज होनी ज़रूरी है। तो जानवी के जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, जानवी का बर्थ हुआ तो बड़ी समस्या हुई कि भाई जानवी का जो है इंग्लिश अब कैसे करें। अब मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता और अच्छे स्कूल में जाएं, अब पेरेंट्स की फिर समस्या आती है कि भाई अच्छे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए तो अच्छे स्कूल में जाना होगा। अच्छे स्कूल के लिए जीडी गोइन का है, डीपीएस है, बच्चे पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी फ़ीस, तो समस्या आएगी यहाँ भी, भाई फीस कैसे दें इस चीज़ के लिए। और आपको एक बात और बता दूँ, जितने बड़े स्कूल हैं वो इंग्लिश के नाम से ही फेमस हैं। अगर बच्चे वहाँ जाते हैं तो इंग्लिश की वजह से ही जाते हैं, नहीं तो स्कूल स्टडी तो सरकारी स्कूलों में भी है, सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पे इंग्लिश अच्छी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश की वजह से बच्चे वहाँ जाते हैं। तो अब हमारे पास तो वो चीज़ नहीं थी, तो हमने घर पे ही काम करना शुरू किया, एक माहौल बनाया कि किस तरीके से किया जा सकता है। जब हम हिंदी भाषा सीख सकते हैं या हम पंजाबी सीख सकते हैं, हरियाणवी सीख सकते हैं, गुजराती सीख सकते हैं, उसे कौन सिखाता है? हमने कहीं बुक से थोड़ा पढ़ी हैं वो चीज़ें, माहौल से तो सीखी हैं। तो वो माहौल मैंने देना शुरू किया जानवी को और वो एक माहौल बनाया। जब ये लगभग 1 साल की हुई, इसने बोलना ठीक से शुरू किया, तो मैंने घर की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि किसी भी भाषा को बोलने के लिए वोकैब होनी ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हमने इंग्लिश की वोकैब जो है जानवी को देनी शुरू की और जानवी का जो है बनता चला गया। फिर जब बनता चला गया तो जानवी को बोला कि भाई अब जब थोड़ी बड़ी हुई तो जानवी भाई ऐसा करो, इस रूम पे 10 लाइन बोलो, या भाई आप बाहर जा रहे हो तो इस चीज़ पे 10 लाइनें बोलो। तो वो जोड़ के टूटी फूटी इंग्लिश में बोलती थी। हिंदी भी तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, शुरू में टूटी फूटी बोलते हैं। तो ऐसे इसने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे वो ग्रिप बनती चली गई और ग्रिप बनती चली गई तो फिर वो माहौल देना शुरू किया। तो जानवी धीरे धीरे जब मुझे लगा कि ये सीखने लगी है, तो फिर उसके लिए हमारी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्किल्स होती हैं। लिसनिंग,
उसके बाद क्या नाम स्पीकिंग, लिसनिंग अगर अच्छी है तो स्पीकिंग अच्छी हो सकती है। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग, जो कि आप आईलेट में पढ़ते हैं, और जिसकी रीडिंग अच्छी है तो उसकी जो है राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस पे काम करना शुरू किया। तो एक समय ऐसा आया, क्योंकि जानवी भी बड़ी कॉन्शियस थी उस चीज़ को लेकर, मैं भी कॉन्शियस था। जब हम एक चीज़ के पीछे लगते हैं तो मुझे लगता है कि वो अचीव कर भी लेते हैं। अब जैसे आप इतनी दूर से आए हैं और आपने सोचा कि जानवी का इंटरव्यू लिया है, तो आप इतनी दूर से आए, सोचा आपने और सोच के आप आए हैं, तो आपने वो अचीव कर ही लिया। तो इसी तरीके ढूंढ ही लिया। तो क्योंकि जब हमारे मन में वो चीज़ें होती हैं तो हम ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं, जहाँ चाह वहाँ रहा, वो चीज़ें मिलती हैं। इसे वंडर गर्ल भी बोलते हैं, लेकिन क्या क्या और वो मैं बताता हूँ। तो फिर जानवी की एक क्वालिटी बनी जो मैं बताना चाह रहा था आपको। क्वालिटी क्या बनी, अब मुझे लगा कि मैं तो बोल नहीं पाता, तो इंग्लिश की न्यूज़ सुनानी शुरू की मैंने। और एक टाइम ऐसा आया, आप यकीन नहीं करेंगे, कि जानवी पूरी 1 घंटे की न्यूज़ सुनती थी, BBC या इंग्लिश न्यूज़। उस टाइम अर्नब गोस्वामी की न्यूज़ आती थी, तो 1 घंटा पूरी न्यूज़ सुनी, टीवी बंद कर दिया, मैं सुनता था, जानवी सुना। एक टाइम ऐसा आया, पहले 5 मिनट बोलती थी, फिर 10 मिनट बोलती थी। एक टाइम ऐसा आया प्रैक्टिस के बाद, ये पूरी 1 घंटे की न्यूज़, पूरी की पूरी न्यूज़ सुना देती थी। फिर हमने अलग एक्सपेरिमेंट किया, मैं देखते हैं। फिर हमने दूसरा टीवी चलाया, उस पर दूसरी न्यूज़ चलाई, उस पर दूसरी न्यूज़ चलाई। तो शुरू में अटकी, दोनों अलग अलग। उस पर अमेरिकन चल रही है, उस पर BBC चल रही है, उस पर CNN चल रही है, या उस पर अर्नब गोस्वामी की इंग्लिश न्यूज़ चल रही है हमारी इंडिया की। तो उस पर भी थोड़ा अटल पटल रहा, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्शियस इसकी इतनी बढ़ गई, इतना शार्प ब्रेन हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस थी, बच्ची थी, तो एकदम इतना हो गया कि वो न्यूज़ भी सुन ली और वो भी सुन ली, और वो पूरी की पूरी सुनाने लगी। एक टाइम ऐसा आया, दोनों न्यूज़ इसने सुनानी शुरू कर दी। तो वो तो हमारा चल ही रहा था। फिर साथ के साथ मैं एजुकेशन की, जो भी आप कह रहे थे, इसने इतनी कम उम्र में कैसे कर ली, उसको भी मैं समेटता हूँ। जब इसकी चीज़ें सारी क्लियर हो गई थी, ब्रेन बड़ा शार्प हो गया था, तो उसी तरीके से फिर हमने जब बुक आई इसकी, भाई 3rd क्लास में हो गई, 3rd क्लास की बुक देखी, स्कूल में जो सिलेबस चल रहा है भाई, बच्ची ने एक बार पढ़ा, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो गई थी, वो चीज़ें सारी लर्न होगी इसको। तो जब लर्न होगी तो एक ही साल उस सिलेबस को क्यों पीटे। एक ही दिन में पढ़ती थी बस, मतलब कि अगर 12 लेसन है, हमने टारगेट बनाया। मैं सभी पेरेंट्स को भी यहाँ बताना चाहूँगा, आप हर बच्चा जैसे कहते हैं जीनियस है, एक बुक में कितने लेसन होते हैं? SST में मुश्किल से 15 लेसन, इंग्लिश में कितने लेसन होते हैं? मुश्किल से 15 लेसन, मैथ में कितने लेसन होते हैं? मुश्किल से 15, 16, 17 लेसन। तो हम पूरी साल उनको पढ़ते हैं, तो 15 लेसन है। किस तरीके से टाइम टेबल बनाई है मैंने, वो सारा टाइम टेबल इस तरह से बनाया, 15 दिन में नहीं, 6 महीने में हमने सारा समेट दिया, 4-5 महीने में हमने सारा समेट दिया। इस तरीके से टाइम टेबल बनाया, 4 महीने में जब सिमट गया तो आगे क्या करें। 2 ही क्लासेस के होते थे। हाँ जी, 2 ही क्लास के। तो वो हमने, जब इसके एग्जाम होते थे, तो जो हाफ सिलेबस का एग्जाम होता था, मैं कहता था कि हाफ ना लेके इसके पूरा सिलेबस का एग्जाम ले लो। तो वो चीज़ क्लियर हो गई, तो अगली बुक पढ़नी शुरू कर दी। इस तरीके से ये जब 10 साल की थी तो 10वीं क्लास में थी, तो 11 साल की हुई। तो और वो भी 11 की क्यों हुई है, 10वीं की ही 10वीं करती। इसके साथ भी क्या प्रॉब्लम हुई, हमें परमिशन नहीं मिली, और परमिशन की दिक्कत आती थी। क्योंकि हर कोई टीचर भी हैरान हो जाएगा कि इतनी छोटी बच्ची ऐसे कैसे मान रहे, और कुछ रूल्स भी होते हैं। तो हमें परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन नहीं मिली, इसीलिए इसने 11 साल की एज में की, नहीं तो 10 साल की एज में ही 10th होती इसकी। तो इस वजह से हम 11 साल दी एज दे विच इन्होंने 10th कंप्लीट कर दी, जो है इसके 10th इसने हरियाणा बोर्ड से की। और ऐसा भी नहीं है, हालांकि मैं नंबर कभी देखता नहीं, नंबर के तहत मैं बात नहीं करता। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे के 98% आए, 92% आए हैं। मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को, नंबर गेम कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर बच्चा 50% ले रहा है तो सफिशिएंट है, बस सिर्फ आप बच्चे की नॉलेज देखो, बच्चे को आता कितना है। नंबर गेम की तरफ हमें नहीं जाना, हमें बच्चे की नॉलेज देखनी है। और मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि हमें दूसरे पेरेंट्स से या किसी दूसरे से सर्टिफिकेट नहीं लेना। मुझे पता है मेरे बच्चे को कितना आता है, हमें किसी और से सर्टिफिकेट नहीं लेना। जान भी आप मार्क्स के लिए तो नहीं पढ़ते होंगे? नहीं, मार्क्स के लिए कभी नहीं, बस हाँ चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, हो गया। और एक चीज़ और, हम जानवी ने जितना पढ़ा है, कभी भी इसने क्रैम नहीं किया। ये जो पढ़ती है पूरा का पूरा लेसन पढ़ती है, जो चीज़ें पूरा लेसन पढ़ती थी। और फिर भी परमात्मा की दया से इसमें क्या कहते हैं, 10th में भी इसके 92% मार्क्स हैं। सो दर्शकों, एक चीज़ होर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਨਵੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ MRF ਫਾਊਂਡ, ਜਿਹਦੇ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ? अरे बहुत बढ़िया, क्योंकि इसको हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं अपनी कंट्री के लिए कि आप यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो एक किसी और कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर होना, किसी और कंट्री के संस्था के ब्रांड एम्बेसडर होना, इट्स अ वेरी वेरी नाइस फीलिंग। और जिस दिन मेरे को ये वाली इसकी ब्रांड एम्बेसडर मैं बनी, तो उसी दिन मेरे को स्वच्छ भारत का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अपने स्मालखा की तरफ से। क्या बात है। और क्या क्या अचीव की आपने? और जब मैं 12 साल की थी तो मैंने 150 IAS को एड्रेस किया था हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वहाँ पे IAS की एक ट्रेनिंग चल रही थी, तो जिसमें चीफ मिनिस्टर आते हैं और भी मिनिस्टर्स आते हैं। तो वहाँ पे मैं
और आनंद कुमार सर सुपर 30, हम दोनों वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स थे। तो जब मैं 12 साल की थी तब मैंने उन्हें एड्रेस किया था। ਸੋ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੰਡਰ ਵਾਕਈ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵੀ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ रत्न हिंदुस्तान अवार्ड भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। हाँ जी, उस टाइम मैं 12 साल की थी जब मुझे ये 12 मिला। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ जी ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। हाँ जी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਨਵੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਨਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? कैसे आपको ट्रीट करते थे वो? मेरे को मैं एक तो सबसे छोटी होती थी हमेशा, तो कोई इतना बात करना पसंद नहीं करता था क्योंकि बच्चे बड़े होते थे। तो नहीं, ये लगता था इसके साथ तो क्या ही बात करें। तो इंग्लिश में जब मैं बात करती थी तब थोड़ा मजाक भी बनाते थे, ये अंग्रेज है, अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेजन ऐसे कह के। ऐसे बोलते हाँ जी, ऐसे बोलते थे। काफ़ी बारी हुआ, पर उतना ही मज़ा भी आता था कि अंग्रेज कह रहे हैं, मतलब इंग्लिश आ रही है। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं सारों की बोल के दिखा देती हूँ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। Hanji, starting with the British accent first, I'm super grateful that you have come over here, so thank you so much everybody, y'all are watching me, thank you for that, American. Wow, I'm so grateful that y'all are here, and I just want to say that thank you so much for watching me, and you know, feeling extremely happy and grateful. RP is received pronunciation. I just like to say that when I first started learning this accent, it was kind of difficult for me to, guess the differences between both the accents, British and RP. But over time, it became kind of easier. Posh accent. Again, when I started learning this one first, I thought like, oh, this is the Queen's English. You know, like the royal people speak, I'm going to become a royalty. But at the same time, when I was quite learning, I thought like, no, I'm going to become the Indian royalty. But no, it was a great experience learning that as well. Scottish. Wow, when I first started learning this accent, first of all, this is no offense to anybody, but first I thought, oh, it's kind of funny because the way they're speaking. But then it became one of the most interesting accents I've ever learned. So amazing experience. Australian. When I first started learning this accent, I thought like, oh, what chill, laid back people these are. So I got like, oh, it's not big, kind of easy. They're just eating most of the words, and we can't do that. Like, no, mate. And Norfolk. I was wondering, like, what kind of accent is it going to be? But it was pretty easy. At the same time, I was like, oh, this sounds kind of like a dialect of Britain all time. So I started learning that as well. Japanese, konnichiwa, watashi wa Janvi desu, yoroshiku onegai shimasu, arigatou gozaimasu. And Hindi, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हो रही है. हरियाणवी, आप सारे मैंने सुनो हो, आपका घना घना धन्यवाद. और आप मेरे से मिलन आए, आपका भी धन्यवाद. क्या बात है। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਗਰਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੰਡਰ ਗਰਲ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜੇ, ਬਹੁਤ किस्मत ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, कह सकते ਇੰਨਾ। 10 साल की एज में इसको इंडिया की वंडर गर्ल का खिताब मिला था। जी न्यूज़ पे ये गई थी। तो जब जी न्यूज़ पे गई तो रोहित सरदाना के से जब हम मिले तो गई तो हम जीके के लिए थे, क्योंकि जीके इसका बहुत सारा था। मैंने अभी आज जैसे बताया आपको, हाँ मैंने बताया जीके के क्वेश्चन बहुत आते थे। तो उन्होंने कहा कि जीके के बच्चे बहुत हैं, और मुझे भी लगता है कि नॉलेज तो देखो नॉलेज ही होती है, अथाह सागर होता है। तो इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बोला कि इंग्लिश में आने दो। तो वहाँ से इसको एक अच्छी पहचान मिली। उसके बाद तो फिर BBC न्यूज़ पे गई, और जैसे कि FM चैनल पे भी सभी पे मोस्टली जा चुकी है। 94.3 पे जा चुकी है, करनाल न्यूज़ इस पे, रेड FM पे जा चुकी है। अभी एक गोवा का FM पे न्यूज़ इसका इंटरव्यू हुआ है। तो इस तरह से आती जाती रहती है। और मोटिवेशनल स्पीकर जो है इधर उधर भी बाहर भी जाती है। और अभी इसी ने हाल ही में अभी हम विवेक बिंद्रा सर ने हमें इनवाइट किया था, तो वहाँ पर लगभग तालकटोरा स्टेडियम में 5000 लोग थे, तो वहाँ पे भी इसने मोटिवेशनल स्पीच दी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, लगभग ये 150 के आसपास बुक पढ़ चुकी है जो मोटिवेशनल पे है। स्टडी से एक्स्ट्रा अलग जो पढ़ चुकी है, स्टडी से अलग पढ़ चुकी है। बहुत सारे लोगों ने इसके लेख भी जो है डाले हैं इधर उधर से, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से। तो अभी ये 18 साल की है, तो 18 साल की एज में अभी इसने MA का, इसका अभी 28 तारीख का लास्ट एग्ज़ाम है। तो अभी 18 साल की एज में इसकी MA भी हो जाएगी। तो
कैसे महसूस होता है आपको जब आपकी बच्ची, वो कहते हैं ना कि जा तो बाप के साथ बच्चे को जाना जाता है, लेकिन अगर बच्चे के साथ बाप को जाना जाए तो कैसा? हाँ बिल्कुल, एक खुशी तो होती ही है और खुशी का एक प्राउड भी फील होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के नाम से अगर पेरेंट्स को जाना जाता है ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज़ है, तो अच्छी बात है ये। तो मैं तो सभी पेरेंट्स को कहूँगा कि हर बच्चा आपका यूनिक है और आप भी अपने बच्चों के साथ काम करें। और एक चीज़ और, जानवी का इंटरव्यू देख के या किसी और बच्चे का देख के अपने बच्चे को डेमोलाइज ना करें, उसे उत्साहित करें और जरूर, हाँ हमें भी बनाना है। नो, एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा, जानवी जैसा नहीं बनाना, जानवी से ज़्यादा बनाना है और जानवी जैसा बिल्कुल नहीं बनाना। कोई भी आदमी जो भी हुआ वो हर इंसान अपने आप में यूनिक है। अगर कोई कहे कि हम अपने बच्चे को अब्दुल कलाम जैसा बना देंगे, नहीं बन सकते। अब्दुल कलाम तो अब्दुल कलाम ही थे, जानवी जानवी है। आप उनसे अच्छा बना सकते हो, उनसे ऊपर बना सकते हो, लेकिन सेम इंसान कभी नहीं बन सकता। कितने भाई बहन हो आप? हम 2 बहनें हैं। और छोटी बहन है आपकी? हाँ जी, छोटी बहन है मेरी, वो अभी 9 साल की है। उसे क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं उसे? अभी तो वो अपनी मस्ती करती रहती है इधर उधर, तो उसका जिस तरीके से उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, वो भी, उसको भी बोलने का बड़ा शौक है। जब मेरा इंटरव्यू होता है या फिर मैं स्टेज पे होती हूँ, उसका भी होता है, मैं भी बोलूँगी वहाँ पे जाके, तो उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा उसको उसमें निकाल देंगे। जी। हमने ये भी सुना आपकी गेस्ट ऑफ ऑनर भी बने हैं काफ़ी। हाँ जी, काफ़ी जगह पे गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट, काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे हुए हैं, होते रहते हैं, ऐसे सेशंस होते रहते हैं। ये इस तरह लगभग ये मानो कि 200 के आसपास हो चुके हैं इसके गेस्ट ऑफ ऑनर के, तो 200 टू ज़्यादा ही हो गए होंगे 200 से। तो अभी हमारे कोरोना में भी जो हमारे लाइव सेशन गए हैं, लगभग 45 के आसपास तो हमारे लाइव ही गए हैं, ओके जो घर से गए हैं कोरोना में। जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ कहना चाहोगे गेस्ट? बस मैं यही कहूँगी कि जो भी लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि दुनिया में आपको जो भी करना है आप वो आराम से कर सकते हैं, बस बात इतनी है कि आप उस चीज़ को लेकर पैशनेट कितने हैं। तो कभी भी ये मत देखिएगा कि किसी और की मोटिवेशनल स्पीच सुन के आपको कोई और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा चीज़ को करने के लिए, वो ज़रूर आएगा, पर जब तक आपके अंदर खुद किसी चीज़ को लेकर पैशन नहीं होगा, खुद किसी चीज़ को लेकर आप खुद इनकरेज नहीं होंगे, खुद मोटिवेट नहीं होंगे, तो कोई और आपको इनकरेज नहीं करेगा। तो अपना इंटरेस्ट खुद देखिए, उस चीज़ को लेकर पैशन लेकर आइए अपने अंदर, और आप अपना काम अपने आप करते जाएंगे। बस आपको मास्टर बनना है अपने फील्ड का, किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को अपने पीछे नहीं चलाना, बस आपको बेसिकली उस फील्ड का मास्टर बनना है। लोग आपके पीछे अपने आप आना शुरू कर देंगे। क्या बात है, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਜਾਨਵੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ PhD ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।